नए तैनात होने वाले कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस असद खान चांडिया का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर का सरप्राइज विजिट, रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन और साइलिन के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के नए तैनात होने वाले कमांडेंट असद खान चांडिया ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर का सरप्राइज विजिट किया, रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन की। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के SHO बाकर खान लगारी और मुहर्रर साजिद खान लगारी की तरफ से साइलिन के मसाइल फौरी हल करने की इक़दामात को सराहा। जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस असद खान चांडिया का कहना था कि थाना सखी सरवर की हदूद में जुर्म का खात्मा हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें। उनका किला कमा करने के लिए हम किस्मी वसाइल ब्रोकार लाएं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के इंचार्ज बाकर खान लगारी ने जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों की यकीन दहानी करवाई। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन के मोबाइल एजुकेशन यूनिट की ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट मुमताज हुसैन सब इंस्पेक्टर और दिगर हेड्स ऑफ ब्रांचेस रीजनल ऑफिस ने तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों, मार्केट्स और देहातों में ड्राइवरों और दूसरी अवामुल नास को ट्रैफिक कवानीन की आगाही बारे लेक्चर दिए। इसके अलावा मुसाफिरों को हिदायत भी दी। दौरान लेक्चर उनका कहना था कि मुकम्मल एहतियात के साथ सफर करें, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग से गुरेज करें, बगैर लाइसेंस गाड़ी हरगिज ना चलाएं। कम उम्र बच्चे जिनका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना वो मोटरसाइकिल ना चलाएं। मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें। ओवर स्पीडिंग, वन व्हीलिंग से गुरेज करें। वन व्हीलिंग जानलेवा खेल है, लिहाजा अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें मोटरसाइकिल चलाने को ना दें। ड्राइवरों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि आप पर दूसरे मुसाफिरों की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी आयद होती है। इसलिए सब मुसाफिरों का एहसास करते हुए मोहतात ड्राइविंग को अपनी आदत बनाएं, नींद पूरी करें और हमेशा ताज़ा दम होकर सफर पर निकलें। आखिर में उन्होंने कहा कि दौरान सफर किसी भी परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 1124 मिलाएं। पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे हाईवेज पर मौजूद है, जो कम से कम वक्त में आपके पास मौजूद होगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली का राजनपुर का दौरा, क्राइम मीटिंग का इनेकाद, अमन अमान की सूरत हाल और मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मुंशियात फरोशों और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कच्चा से जुर्म के मुकम्मल खात्मे और अवामुल नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने के अहकाम। रीजनल पुलिस ऑफिसर DG खान सैयद खुर्रम अली ने जिला राजनपुर का दौरा किया। राजनपुर पहुंचने पर DPO राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन ने RPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया। RPO सैयद खुर्रम अली की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस राजनपुर में मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग में DPO राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन समेत जुमला SDPOs SHOs ने शिरकत की। DPO ने जिले की मजमूई कारकर्दगी, जुर्म की सूरत हाल और क्राइम कंट्रोल के इक़दाम से मुतल्लिक RPO को ब्रीफ किया। RPO ने क्राइम की सूरत हाल, जुर्म के खात्मे के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इक़दाम का जायजा लिया। इस मौके पर RPO ने अहकाम जारी किए कि अमन अमान के क़याम और कानून की बालादस्ती को कायम रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाया जाए। जुर्म पेशा अनासर की सरकोबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मंशियात फरोशों और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाए। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक गजनफर अब्बास चीना सूबाई वजीर महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब ने दारुल माल भक्कर में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सहूलत प्रोजेक्ट फ्राहमी का इफ्तिताह कर दिया। खुर्रम शहजाद डिप्टी कमिश्नर भक्कर और मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इंचार्ज दारुल अमान भक्कर नसीम बलोच भी उनके हमरा थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा सोशल वेलफेयर सूबे भर में मसाइल में घिरी खवातीन को अपने रिहायशी इदारे दारुल मान के जरिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मौजूद सूबाई वजीर ने अपने गुज़श्ता दौरा दारुल मान में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सहूलत के काम को जल्द मुकम्मल करने की ताकीद की। बर वक्त इंस्टॉलेशन दिगर इत्मीनान बख्श दफ्तरी अमूर की अंजामदही पर इंचार्ज दारुल अमान स्टाफ के काम को सराहा। मौजूद सूबाई वजीर ने दारुल अमान में मुकीम खवातीन और बच्चों के लिए बेहतरीन मुफ्त रिहाइश, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, खुराक, बिजली, सोलर एनर्जी, कानूनी मुआवनत, तिबी और नफ्सियाती इलाज जैसी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बादशाह मौजूद सूबाई वजीर ने तमाम मुतल्लिका अफसरान के हमरा ऑफिसर और स्टाफ दारुल अमान भक्कर के लिए ज़ेर तामीर रहायशगाहों का मुआयना किया। महकमा बिल्डिंग के सीनियर अफसरान और मुतल्लिका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने मौजूद वजीर और डिप्टी कमिश्नर को इस हवाले से ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने कहा कि काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। DPO भक्कर सईद अली रजा की सरबराही में भक्कर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सिटी मोहम्मद अशरफ, SI दरिया खान अवान मुआ टीम ने मंशियात फरोश मुलजिम मुसम्मी कलंदर अब्बास वल्द नसर हुसैन सकना दरिया खान के कब्जे से 1200 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम मुसम्मी तसव्वुर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास सकना दरिया खान के कब्जे से 1200 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम जुल्फकार वल्द मोहम्मद रियाज सकना दरिया खान के कब्जे से 30 लीटर देसी शराब बरामद। मुलजिम मोहम्मद शहबाज वल्द गाजी सकना दरिया खान के कब्जे से 1 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO अब्दुल गफार SI थाना सिटी बकर मुआ टीम ने मुलजिम मुसम्मी मुजफ्फर पठान के कब्जे से 550 ग्राम चरस, 1 अदद पिस्टल 30 बोर
اور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سیالکوٹ سے ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے اہم ترین عہدے کے انتخاب کے لیے ڈی سی آفس میں مارکیٹ کمیٹی کے ممبران کا اجلاس بلایا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی نے کی۔ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے انتخاب کے لیے ممبران کی ووٹنگ کروائی گئی، جس میں تمام ممبران نے نامزد چیئرمین چودھری ضیاء کی تائید کرتے ہوئے انہیں اس اہم ترین عہدے کے لیے چن لیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار اور ممبر صوبائی اسمبلی چودھری احسن سلیم بریار نے خصوصی شرکت کر کے منتخب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کو مبارکباد دی، ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین چودھری ضیاء نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر میدان میں احسن قدم اٹھائیں گے۔ گجرات کے نواحی گاؤں سمرالہ میں محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام یوم کاشتکاران کا انعقاد کیا گیا۔ اکٹ کا اہتمام چودھری محمد احسان نمبردار کے ڈیرے پر کیا گیا۔ 5 اکتوبر 2022 بروز بدھ موزہ سمرالہ میں محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام یوم کاشتکاران کا انعقاد کیا گیا، جس میں میزبانی کے فرائض محمد اطہر لطیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع سرائے عالمگیر، محمد اسلم فیلڈ اسسٹنٹ اور احسان نمبردار نے سر انجام دیے۔ یوم کاشتکاران میں محمد بلال قادری زراعت آفیسر توسیع گجرات، ظہیر عباس گل زراعت آفیسر توسیع دولت نگر اور زمینداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام میں زمینداروں کو دھان کی پیداواری، ٹیکنالوجی، چارہ جات کی بوائی، شجرکاری، اسموگ اور محکمہ زراعت کے پروجیکٹس توسیعی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دی۔ آخر میں محکمے کی طرف سے کاشتکاروں کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ زمینداروں نے محکمہ زراعت کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کسانوں کی فلاح میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق بستی احمد شاہ والی کے قریب نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کی تیز رفتار بس ڈالے کو بچاتی ہوئی الٹ گئی، مسافر زخمی۔ نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کی تیز رفتار بس ڈالے کو بچاتی ہوئی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کئی مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1112 موقع پر پہنچ گئی اور زخمی مسافروں کو قریبی ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو تھانہ کھر کی حدود میں کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا کی بڑی کارروائی۔ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا نے ایس ایچ او تھانہ کھر حبیب خان لغاری کے ہمراہ بین الصوبائی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بلوچستان سے پنجاب چھالیا کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا کر اسد خان چانڈیا نے ناکام بنا دی۔ بھاری مقدار میں چھالیا کی پکڑ تھانہ کھر قانونی کارروائی کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ چھالیا کو بلوچستان سے پنجاب اسمگل چاول کے بیگ میں چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج میں نے وزٹ کیا ہے تو ہم جو کھر ہے ہمارا تھانہ کھر ہے، اس ٹائم جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم نے ایک گاڑی پکڑی ہے جس میں 40 جو گٹو تھے وہ چھالیا ہے جو لاکھوں روپے مالیت کا ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ تو یہ اسی نارکوٹکس کا ہی حصہ ہے، مختلف چیزوں میں یہ کام آتا ہے۔ تو مزید ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اسی طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آپ ہر آنے جانے والی گاڑی کو چیک کریں، اور جو بھی نارکوٹکس سے ریلیٹڈ چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کو امیڈیٹلی ضبط کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ پیرمحل سے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیرمحل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نوجوان قتل، کمالیہ روڈ نست 662 3 سٹاپ پر 2 مسلح افراد کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت حسنین عرف جوٹا ولد نوشیر قوم چنر کے نام سے ہوئی۔ مقتول کا تعلق 260 گاو وے سے ہے، جو پیر آف ذاکر آباد خرم گیلانی کے پاس بطور نوکر کام کرتا تھا۔ مقتول حسنین کو سابق رنجش کی بنا پر قتل کیا گیا۔ مقتول کا بھائی تھانہ رجانہ میں مقدمہ 302 تیپے میں اشتہاری ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ٹی ایچ کیو پیرمحل پہنچا دیا۔ ایس ایچ او رانا عبدالغفار ہمراہ پولیس نفری موقع پر مصروف کارروائی۔ رخ کرتے ہیں دائرہ دین پناہ کا ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ فشریز کی جانب سے دریائے سندھ ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر 20,000 مچھلی کا بچہ چھوڑا گیا۔ اسٹیٹ ڈائریکٹر محکمہ فشریز منظور انجم کی جانب سے رواں سال 6 لاکھ مچھلی کا بچہ دریائے سندھ ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر چھوڑا گیا۔ مچھلی کا بچہ دریا میں چھوڑنے کا مقصد مچھلی کی پیداوار کو بڑھانا، جس میں ایم پی اے سردار اشرف خان رند کے والد حاجی منصور حسین رند اور علاقے کی معززین شخصیت نے شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق فیڈریشن آف رجسٹرڈ اسکولز ضلع مظفر گڑھ کے صدر جعفر حسین بھٹا کی تنظیمی عہدیداروں کے ہمراہ کوٹ ادو آمد۔ ان کی آمد پر کوٹ ادو کے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے الحاق شدہ اسکول سربراہان نے پرتپاک استقبال کیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بہتری کے لیے انہوں نے حکومت پنجاب کے ساتھ مطالبات بھی رکھے۔ ضلع صدر کی میڈیا سے بات چیت، ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سر آج آپ کوٹ ادو تشریف لائے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج میں یہاں فیڈریشن آف ڈسٹرکٹ اسکول تحصیل کوٹ ادو کا میرا پروگرام تھا، اتحاد اتفاق کے حوالے سے میرے بھائیوں نے یہاں مجھے بڑا زبردست ویلکم کہا۔ ہمارا جو ایجنڈا تھا وہ تھا کہ ہمارے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہمارا صوبہ پنجاب کا کرپشن سے پاک ادارہ ہے،
वो हमने एक लाहे अमल बनाया कि हम आला जो हमारी क़यादत है, हमारी जैसे वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर तलीम हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, MD साहब हैं, चेयरमैन पैफ हैं, कि हम उनके पास जाएं, उन्हें मिलें और उनको जाके हम रिक्वेस्ट करें कि हमारी जो फ़ीसें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। 550 रुपये हम फ़ी बच्चा पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने बिल्डिंग का किराया देना है, असातिज़ा की तनख्वाहें देनी हैं और हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। महंगाई के इस पूरा शोक दौर में हम इंतहाई परेशान हैं। हम अच्छे असातिज़ा अब नहीं रख सकते कम तनख्वाह पे, हम रिज़ल्ट सही नहीं दे पा रहे, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो मैं जो है ये आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कि वो मेहरबानी करके पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बजट में इजाफ़ा करें और हमारी जो फ़ीसें हैं वो कम अज़ कम सेंथ एजुकेशन फाउंडेशन के बराबर ले आएँ। प्राइमरी में हमें 1000 रुपये बच्चा दें, मिडिल में हमें 1500 रुपये दें, सेकेंडरी में हमें 2500 रुपये दें और हम जो है अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जो है ताकि हम अच्छे तरीके से उनको तालीम दे सकें। शुक्रिया वासिम। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मासूद का बुध के रोज मुख्तलिफ बहाली मराकज के अचानक दौरे, ज़ेर इलाज मरीजों गाजियों से मुलाकातें की, उनमें घुल मिल गए, उनको दी जाने वाली सहूलियात और इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और बहाली मराकज इंतजामिया को जरूरी हिदायत जारी की। बहाली मराकज के अचानक दौरों का मकसद ज़ेर इलाज गाजियों को दी जाने वाली सहूलियात बारे आगाही हासिल करना है ताकि कोई भी कमी पेशी ना हो। पहले मरहले का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सख्त होता है। ताज़ा नशा बंद करने से मरीज की हालत बहुत ख़राब होती है। इसे भरपूर तवज्जो और यकसई के साथ इलाज की ज़रूरत होती है। इसके पेश नज़र आज मैंने अचानक बहाली मराकज़ के दौरे किए जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेंगे। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। सदर बाजार पीर आलम मार्केट के KPK ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफ ज़ई के मुताबिक साफे बिल्डर के नाम से एक नई शॉप का इफ्तिताह हो चुका है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर सदर बाजार शॉपिंग मार्केट में और बिल्कुल पीर आलम मार्केट के सामने ही खड़े हैं। यहाँ पे साफी ब्राइडल्स के नाम से एक नया ब्रांड खुला है, शॉप खुला है, वहाँ जाएंगे और आपको सारे हकीकत दिखाएंगे। मोहम्मद नसीम साफ़े दे और द दुकान नुम ब्राइड साफ़ी ब्राइडल दे और दुकान को पदे मकसद को लाभ करे जमंग द देश नो द कपड़ों द डेर द तकरीबन 40 साल न दे तजुर्बा दा चे कपड़े हर किस्म फैंसी कारोबार का और दा चुन दा से लग द बेरोज़गारी टाइम ने पदे कि मुंग सर 40-50 कसान वर्कर दी दर्जी खानों की और दा सरा दुकान की 10-15 कसान दी का ना नो पदे वजबाने और इंशाल्लाह चे मुंग ब खल को ला मेयार वर्काओ हल को ला ब खसीज वर्काओ हल को ला ब प कीमत वर्काओ नो जमंग मकसद दा दे ची बस द नूर ज़ैनो आखा दे खाना खल को दा दोको ना फारिग शो इंशाल्लाह मुंग ला बरा बस आवाम तम दा मैसेज वर्को चे खपल द मेयार मुताबिक खपल दगे वसे मुताबिक खपल का कपड़े वाड़ी का सवाड़ी नो दागे दगे मुताबिक रदुल्ला बा जोड़े दे शॉपिंग मार्केट जनरल सेक्रेटरी में दा साहब चिकम पर शॉपिंग मार्केट के पीर आलम मार्केट के पदवें फ्लोर बाने दे पदवाणो रोडूनो पदवाणो गलो दे तलारम दा और नसीम जी चिकम सोच د خپل ذهن مطابق کم کله او زمنګ په مشوره باندې کله یوې د گاهک د پاره کله بلې د غریب عوام د پاره کله پدې کې کم سے کم 10-40-50 کسان خاندانونو روزګار هم دي چاته 15000 تنخواه ورکړي چاته 25000 تنخواه ورکړي نو دا د دې یو خو سوچ دی او موږ د دې خبرو د سره اتفاق لرو الله دې د دکان کامیاب کی چې دا کم خاندانونه د سره په روزګار باندې په شاګردۍ کار کوي چې هغه تم تسهیل ملاويږي عوامو ته موږ دا میسج ورکو بازارونه ډیر زیات دي بیا زمونږ شپې مارکیټ چې کوم دی دا ډیر زیات مشهور بازار دی بیا په شپې مارکیټ کې پیر عالم مارکیټ ډیر زوړ مارکیټ دی دا د هر گاګ ته دا پته شته چې پیر عالم مارکیټ په کم بنیاد باندې دی او په کم ځای کې دی زمانو محمد عالم دی او زمونږ د بوتیک نوم دی صافی برایډل بوتیک شفی مارکیټ او پیر عالم مارکیټ فرست فلور د BRT سټاپ سره نږدې صدر BRT سټاپ چې کوم دی د سره نږدې دی او دې کې موږ سره ډېر زیاته کافي ورايټي ملاويږي او د اډرونو کار زموږ ډېر زیات دی نن سبا د ودونو سیزن دی او په دې کې موږ سره برایډل میکسي لهنګا شارټ فراک مختلف ډیفرنٹ
शहर की तरह जैकाबाद में भी NTS पास उम्मीदवार 2013 में शामिल होने वाले अफराद के आजाद मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें परवेज अहमद लाशारी, लखमीर लांघा, इकबाल हैदर और दीगर ने आजाद मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे मरकजी सदर हबीब सिंधी समेत पूरे सिंध के NTS उम्मीदवार नौजवान 10 दिनों से कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इंसाफ किया जाए और हमें ऑफर ऑर्डर जारी किए जाए। मजीद देखते हैं खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। ये हमारा NTS 2013 ये बहुत पुरानी हमारी तहरीक चल रही है। हमारे रूए रवां सरवान हबीब सिंधी साहब जो फर्स्ट डे से लेकर इस वक्त तक 9 साल हो गए, रोडों पे, रस्तों पे, हर जगह पे आवाज़ उठाई जा रही है हमारी। 2013 में हमने सब ने टेस्ट पास की थी। उसका क्राइटेरिया यह था 60+ जो भी होगा उसे जॉब दी जाएगी। हम सब दोस्त जो भी हैं 60+ हैं और हमारा यही मुतालबा है कि 60+ से 97+ तक जो भी दोस्त जिस दोस्तों ने भी पास किया है NTS 2013 उन्हें ऑफ़र लेटर दिए जाएं। सारे सिंध में हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं NTS 2013 जो भी कैंडिडेट पास थे। हमारे मरकज़ सदर हबीब सिंधी साहब ने आज सारे सिंध में अनाउंस किया था कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि वो 2-3 दिन से भूख हड़ताल पर कराची पर वहाँ पर बैठे हुए। तो वो मुतालबा यही कह रहे हैं कि भाई हम पास कैंडिडेट हैं और हमें ऑफ़र ऑर्डर नहीं मिल रहा है और बहुत सालों से हम वेटिंग लिस्ट पर रखे गए हैं। हालांकि इन्होंने बुलाई, कमेटी बुलाई, मेंबर बनाए और हमें कहा कि भाई जल्द से जल्द आपको ऑफ़र ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो मुकर गए। उन्होंने हमें ऑर्डर ऑफ़र नहीं दिए, इसलिए हमने 13 तारीख को भी एहतजाज किया था। अब हमारी हंगर स्ट्राइक वहाँ पर जारी है और ये जो मरकज़ ने हमें कहा है हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमें पास कैंडिडेट को दिया जाए। पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी की हुई है, जो फेल कैंडिडेट हैं उनको ऑफ़र ऑर्डर दिए जा रहे हैं। 60+ के बाद जो है हम ऑर्डर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने पॉलिसी चेंज की, 50 पे आ गए, 40 पर आ गए, अभी वो 33 पर आ गए। जो है सिंध में वैकेंसीज 2013 की इन्होंने जो है खाली वैकेंट करके भेज दी थी और वो हमको नहीं दी, जिस पर जज साहब नाराज़ हुए। उन्होंने इनको लिखा कि आप जो है इनके साथ नाजायज़ी करके बैठे हो, आप इनको जो है अपॉइंट करो, जिसकी UC में है, जिसने पास किया है उसको आप ज़रूर दो। तो सेक्रेटरी साहब एक अच्छे बंदे हैं, मगर ये कि समझ नहीं आ रही वो किसके कहने पे जो है हमें वो दिलासे दे रहे हैं। अब वो कमेटी भी खुद बनाते हैं, टाइम भी खुद देते हैं, जब हम जाके वहाँ पहुँचते हैं। शिकारपुर में कनकोट के सीनियर सहाफ़ी हबीबुल्लाह बुल्कानी और उसके भाइयों पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ शिकारपुर में सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरा। ब्यूरो चीफ सदीर खखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शिकारपुर यूनिट की जानिब से कनकोट के सीनियर सहाफ़ी हबीबुल्लाह बुल्कानी और इसके भाइयों पर मोटरसाइकिल छीनने का झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि एहतजाजी मुजाहरा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुकामी रहनुमाओं रहीम बख्श जमाली और अरशाद अहमद आराइन की सरबराही में किया गया, जिन्होंने मुजाहरा करते हुए कहा कि हक सच लिखने पर सहाफियों पर मुकदमा दर्ज होना अब मामूल बनता जा रहा है। सीनियर सहाफी हबीबुल्लाह बुल्कानी और उसके भाइयों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना खुली दहशतगर्दी है। आला अदलिया वाक़े का नोटिस देकर झूठा मुकदमा खत्म करे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। हरिपुर से नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर पनिया बक्का मोड़ में अफगान रिहायशी के कबाड़ खाने में आतशज़दगी रेस्क्यू 1112 टीम की बरवक्त कार्रवाई। हरिपुर के नवाही गाँव पनिया के करीब बक्का मोड़ में अफगान रिहायशी अजब गुल नामी शख्स के कबाड़ खाने में नामालूम वजूहात के बायस आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 हरिपुर की कायम फायर फाइटर टीमें 11 हरिपुर स्टेशन से मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे में आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया और बड़े नुकसान से बचा लिया। एक और खबर है कोट अदू से। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मामन खसूसी तारिक ज़मान गुज्जर का कोट अदू का दौरा। मामन खसूसी ने तहसील ऑफिस में अवामी शिकायत सुनी, रेडर ब्रांच रजिस्ट्री ब्रांच का भी मुआयना किया, रिकॉर्ड भी चेक किया। तहसीलदार रजिस्ट्री मुहर्रर आवाम के मसाइल हल करने में हरगिज कोताही ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को दरपेश माशी, इक्तसादी और सियासी मसाइल से निकाल सकती है। मामन खसूसी तारिक ज़मान वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ इमरान खान की अवामी मकबूलियत से घबराहट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के वीएन के मुताबिक दिन रात अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। और इधर गोजरा जंग रोड पर वाक़िया मोहल्ला चौपाल नगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 18 साला नौजवान जाम बहक, उसकी बहन शदीद जख्मी।
रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी गोशरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रुख करते हैं नारोवाल का। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए 2 मुलजिमान मंशियात फरोशों के कब्जे से 1 किलो 980 ग्राम चरसा बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 380 ग्राम चरसा बरामद करके पाबंदी सलाह हासिल कर दिया। SHO थाना सदर नारोवाल की टीम इंचार्ज चौकी डोमाला ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 9 mm बरामद कर लिया। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद किया। SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मंशियात फरोश मुसरत बीबी को गिरफ्तार करके 1 किलो 420 ग्राम चरसा बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम चरसा बरामद की। SHO थाना कोट नैना की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान के कब्जे से 2 किलो 460 ग्राम चरसा बरामद की। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद करके पाबंदी सलाह हासिल कर दिया। DPO नारोवाल वाहिद महमूद ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान पीर कादरी अब्दुल रहमान कादरी, सेक्रेटरी जनरल मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान साहबजादा ताहिर महमूद सयालवी, सदर मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान हाफिज शाहिद अशरफ, चीफ कोऑर्डिनेटर मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान कारी मोहम्मद आरिफ सयालवी, चेयरमैन यूथ विंग पंजाब मोहम्मद उस्मान बाजवा की डिचकोट शहनाई होटल पर आमद। तहसील चेयरमैन राना नसीर अहमद सैफी बबशेरांदा ग्रुप लीडर अरशद जमील राजपूत के साथ हंगामी मीटिंग। इलाके में करप्शन करने वाले सरकारी मुलाजमीन की सबूत के साथ लिस्ट तैयार, बहुत जल्द इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और इधर अंजुमन ताजरान अनारकली बाजार राना वसीम निसार चौधरी मुनीर ओपल मलिक फयाज और दिगर की जानिब से वजह कायनात प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के सिलसिले में महफिल पाक का एहतमाम किया गया। महफिल की सदारत मुमताज आलमगीर पीर सैयद जलालुद्दीन रोमी शाह ने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। आखिर में हाजरीन में शीरीनी भी तकसीम की गई। महफिल अनारकली बाजार में मुनक्किद की गई, जिसमें ताजरों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्वीडन में पाकिस्तानी फिल्मों की धूम, मौला जट की नुमाइश होगी। बड़े पर्दे पर स्वीडन में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर सोसाइटी और पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के काबिशे रंग ले आई। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फिल्म मौला जट स्वीडन के बड़े मालमो SF बायो सिनेमा घरों गोतनबर्ग और स्टॉकहोम में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। इदारे के सरबराह जुबैर हुसैन और शहजाद अंसारी ने UK 44 के प्लेटफॉर्म से स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को स्वीडन में तकवीत बख्शने के लिए इस फिल्म को देखने पिक्स और PPNE की जानिब से स्वीडन में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से जो इक़दाम किए गए थे उन्होंने रंग लाना शुरू कर दिया और अब पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मूवी मौला जट स्वीडन के बड़े सिनेमा घरों SFBO माल्मो, योतेबोरी और स्टॉकहोम में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को तकवीत बख्शने के लिए ये फ़िल्म देखने ज़रूर जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों का मैं बेहद मशहूर हूँ कि स्वीडन की तारीख़ में सबसे पहली फ़िल्म जो SF सिनेमा पे लगी उसको आपने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं मौला जट के हवाले से। तो आप लोगों को ये खुशखबरी देता चलूँ कि मौला जट स्वीडन में 13 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रही है और एक बार फिर ये मूवी SF सिनेमास में लगेगी। लेकिन इस बार सिर्फ स्टॉकहोम नहीं बल्कि योतेबोरी और माल्मो में भी ये फ़िल्म SF सिनेमास में लगेगी और स्टॉकहोम में शीस्ता के अलावा अब हेरोन सिटी में भी ये शो लगेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि टाइम निकालें और ये मूवी देखने जाएं और पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। और इधर फूलनगर छंगामांगा में IG पंजाब फैसल चौकार ने नए तामीर होने वाले थाना सिटी सदर और यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर RPO डॉक्टर इनाम वहीद, DPO कसूर और महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने नए तामीर होने वाले थानों के मुतालिक IG पंजाब को ब्रीफिंग दी। यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की। पत्तों की चूनिया में एडिशनल SP को तैनात किया जाएगा ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। IG पंजाब के सहाफियों से गुफ्तगू। 3 माह के अंदर चूनिया खिदमत सेंटर और कैमरों का कयाम अमल में लाया जाएगा। पत्तों की और चूनिया सर्कल के लिए एडिशनल SP तैनात किया जाएगा ताकि शहरियों को कसूर ना जाना पड़े और उनके मसाइल हल हो सके। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, ज़्यादती, अगवा के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है।
पतों की बाप के सामने बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर तमाम केस की खुद निगरानी करूंगा। समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां समुद्री थाना मुरीदवाला के इलाका 203 गाफबे में भाई ने सगे भाई को फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुजाहिद ने सगे भाई वाहिद पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 28 साल वाहिद मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि मुल्जिम मौके से फरार। समुद्री थाना मुरीदवाला के इलाका में खून सफेद हो गया। भाई ने भाई को फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम मुजाहिद ने सगे भाई वाहिद पर फायरिंग कर दी। फायरिंग जमीन के तनाज़े की वजह से की गई। जराये के मुताबिक मुल्जिम मुजाहिद असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब का रेडर बताया जाता है। गोली लगने से वाहिद मौके पर जाम बहक हो गया। वाक़या थाना मुरीदवाला के करीब इलाका 203 गाफबे में पेश आया। पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में ले लिया। मुल्जिम मुजाहिद मौके से फरार। जाए वक़ुआ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पुलिस की जानिब से कातिल की तलाश जारी है। कैसे वाक़या पेश आया? ये वाक़या दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ पानी का। वो भी आया 1 घंटा पहले आया था, वो 2 आदमी साथ थे, उसके पैर मार के चला गया। वो जाके भी एक हवाई फायर भी किया उसने। और इधर ट्रांसजेंडर बिल में हम जिन्स परस्ती की गुंजाइश नहीं। रहीम यार खान में भी ख्वाजा सरा अपने हकूक के लिए मैदान में आ गए। ख्वाजा सराओं ने भी ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में हम जिन्स परस्ती की फरोग की मुखालफत कर दी। मजहबी जमातों के ट्रांसजेंडर एक्ट की मुखालफत के बाद ख्वाजा सराओं की वजाहत। ख्वाजा सरा कहते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल में हम जिन्स परस्ती की गुंजाइश नहीं। आइए देखते हैं शहजाद अफजल की इस रिपोर्ट में। हमारे उस कानून के अंदर हम जिन्स परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई दहाइयों बाद अगर ट्रांसजेंडर अफराद को उनके हकूक़ मिले हैं 2018 में, हमारे कानून को खुदा के लिए अच्छी तरह पढ़ें और नादरा से ओपिनियन लें कि नादरा में अगर कोई गुंजाइश है कि कोई औरत या मर्द जाके अपना बड़े इजी तरीके से अपना जेंडर चेंज करवा सकता है तो वो बड़े शौक से करवाएं। लेकिन जो एक्स कार्ड ख्वाजा कार्ड हासिल करेगा उसे राइट ऑफ मैरिज उसे नहीं उससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि एक्स कार्ड सिर्फ ख्वाजा को मिलता है और जिसके पास एक्स कार्ड है उसकी शादी नहीं हो सकती। नंबर 2, जो हमारे बुनियादी हकूक़ इस एक्ट के अंदर हमें 7 बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक प्लेस, राइट असम्बली, राइट वोट, इस तरह की एक वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो और पाकिस्तान के हर शहरी को मैसर हैं। हमारे उस कानून के अंदर हम जिन्स परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। और मजहबी जमातों का एक इल्ज़ाम है कि इस बिल से जो है मर्द मर्द से शादी कर लेगा, औरत औरत से कर लेगी, मर्द बड़ी इजीली जो है नादरा से जाके औरतों वाला आईडी कार्ड हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नादरा की एक अलहदा से पॉलिसी है, अगर कोई लड़की खुद को जाके कहती है कि मैं एक मर्द हूँ, मुझे मर्दों वाला आईडी कार्ड चाहिए, तो उसके लिए एक मुकम्मल मेडिकल प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। और हालांकि ख्वाजा सरा अफराद के लिए ये नहीं है, ट्रांसजेंडर अफराद के लिए। ट्रांसजेंडर अफराद को एक ही दफ़ा एक्स कार्ड इशू होता है, ये दोबारा किसी मेल फीमेल में कन्वर्ट भी नहीं होता और एक्स कार्ड पे शादी नहीं हो सकती, जिसके ये हमारी रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों ने हमें एक्स कार्ड दिया है। और एक्ट के बाद ये जो 2020 के रूल्स हैं, मजहबी जमातों से अपील है इसको भी स्टडी कर लें। और एक्स कार्ड ख्वाजा सराओं को मिलेगा और जिसकी शादी हो गई है उसको एक्स कार्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई लड़की या लड़का इस शौक़ से कि एक्स कार्ड पे मेरी शादी होगी तो बड़ी खुशी से जाए नादरा से वो हासिल करे, फिर उसे पता चलेगा। तो इसमें तो कहीं भी नहीं है कि एक्स कार्ड पे शादी हो। जब किसी निकाह ख्वाह के पास जाता है एक्स कार्ड ख्वाजा सरा कार्ड, तो उस पे देखें ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर नामुकम्मल मर्द और नामुकम्मल औरत होते हैं, तो वो किस तरह निकाह ख्वाह, मैं उनके लिए एक सवाल रख रही हूँ कि निकाह ख्वाह किस तरह उस कार्ड के ऊपर उनकी जो है निकाह उनका इंदराज करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन।